जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए इडुटेरिया करेंट अफेयर का जो वार्षिकांक 2025 है इसका प्रैक्टिस सेट 14 देखते हैं। इससे पहला जो 13 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये आपको। और दोस्तों इसमें जो करेंट अफेयर है वो आपका अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। ये आपका बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों की हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शिव नाडर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। क्वेश्चन 2, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? तो इंदिरा ईगलपति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में मेट्रो की शुरुआत हुआ था 1984 में, याद रखिएगा, कलकत्ता मेट्रो का। क्वेश्चन 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? 37%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है? तो यह DBS बैंक इंडिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसका सम्मेलन भुवनेश्वर में किया गया और यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका लेह लद्दाख में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेह में हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया है और यह विश्व का पहला, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? ट्यूलिप ब्रांड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्यूलिप ब्रांड, याद रखिएगा, यह भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 8, विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह केरल की परियोजना, सही कथन है। अगले 5 वर्षों हेतु लागू होगा, यह भी सही कथन है। उद्देश्य इसका है रबर इलायची की उत्पादक किस्मों की पुनः खेती शुरू करने हेतु मदद करना। तीसरा कथन भी सही है, तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा समर्थित किया गया केरा परियोजना, याद रखिएगा, केरल की परियोजना है। क्वेश्चन 9, बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, यह सही है, पहला कथन सही है। यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है, दूसरा कथन गलत है आपका। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है, तीसरा कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, 1 और 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाली यात्रा पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 10, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। सलमान खुर्शीद के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी जो 606 रनों को किया गया है, किस टीम के खिलाड़ियों ने की है? तो गोवा के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IIC बेंगलुरु को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जो है जारी किया गया, उसमें आपका प्रथम स्थान IIC बेंगलुरु को मिला है। क्वेश्चन 13, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह शुरू हो चुका है आपका राजगीर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहला कथन सही है आपका।
यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। दूसरा कथन गलत है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का। कमेंट में आप बताइएगा कि 58वां टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का भी बना है देश का, वह कौन सा है। क्वेश्चन 15, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं। तो ILO ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन 16, 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है। सी राइड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं ड्राइवरों द्वारा चलाई गई सेवा है सी राइड्स। क्वेश्चन 17, किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 18, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार जो है वो आपको अलेक्जेंडर डन को दिया गया है और एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मसाकी काशीवारा को। क्वेश्चन 19, भारत के नए संचार उपग्रह GSAT N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया, यह सही कथन है। इस उपग्रह का वजन 47 किलोग्राम है, दूसरा कथन भी सही है। इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया, याद रखिएगा GSAT N2, इसे GSAT 20 भी नाम दिया गया है। क्वेश्चन 20, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो सूर्यकांत को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो रितिका हुड्डा ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में 76 kg में रितिका हुड्डा महिला वर्ग में जीती है। क्वेश्चन 22, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है। तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है, दूसरा कथन भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करें, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए ज्ञान कुंभ, इसका आयोजन जो है पुडुचेरी में किया गया है। क्वेश्चन 24, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है वाराणसी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस था। क्वेश्चन 25, शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा। 2028 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है। तो बिहार से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा यह 35 गेंदों पे शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी ऐसे क्रिस गेल हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में लगाने वाले पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। क्वेश्चन 27, हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों 24 अगस्त को अभी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है रेंजर ऑफिसर का, और फिर आपका 7 सितंबर का ESI इन्फोर्समेंट का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एडुटेरिया का ही बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 2 है लाया गया है, उसका सेट कराया जा रहा है। तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 28, अग्नि योद्धा 2024 जो है
संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो एलन मस्क को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था? तो कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन 31, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? पेरिस में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पेरिस सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है और यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन 33, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा किया है? तो यह स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो SDS वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? कनाडा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनाडा के द्वारा जो है भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 35, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? आर्मेनिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है, सही कथन है। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं, दूसरा कथन भी सही है। इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं, तीसरा कथन भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करें इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम का आयोजन रूस में किया गया है और 2025 में जो ब्रिक्स का बैठक किया जा रहा है वो ब्राज़ील में किया जा रहा है और 2026 में जो ब्रिक्स का बैठक किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन 37, किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो लिग्नोसैट जो उपग्रह है वह जापान के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है। क्वेश्चन 38, इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो बाल्टेसी उर्किजा बने हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अभी नाटो के जो महासचिव बने थे मार्क रूटे बने थे। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया, सही कथन है पहला। दूसरा कथन है न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, दूसरा कथन भी सही है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, तीसरा कथन भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, भारत के किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा किया गया है? तो 2036 के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत ने 2036 के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है। क्वेश्चन 41, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सही कथन है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, दूसरा कथन भी सही है। इसका आयोजन दुबई में किया गया था, यह गलत कथन है क्योंकि इसका आयोजन जो है ओमान मस्कट में किया गया है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रेचेल गुप्ता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रेचेल गुप्ता बनी है। क्वेश्चन 43, बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को मिला, सही कथन है। महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एटाना बोनमाटी को मिला है, दूसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्य और असत्य कथन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन 44, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मानधाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको पुरुष वर्ग में बताना है कि सबसे ज़्यादा अभी तक शतक किसने लगाया है।
जिसे शतकों का शतक कहा जाता है। क्वेश्चन 45, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो द्विथ रेड्डी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब द्विथ रेड्डी ने जीता है। क्वेश्चन 47, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सही कथन है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और तथा पट्टापुर बीएस थाना और डीसा रहा है, दूसरा कथन भी सही है। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया, तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें इनमें से सभी सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा प्रथम स्थान पर राजेंद्र नगर थाना जो है वह तेलंगाना का है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राजेंद्र नगर पटना वाला है, वो राजीव नगर पटना वाला है जो 7वां नंबर पे है। क्वेश्चन 48, डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया है? तो इटली ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेविस कप जो है नीदरलैंड को हरा करके इटली जीता है। क्वेश्चन 49, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया है? सोनीपत हरियाणा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन 50, दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट 14 कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।